नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राष्ट्र निर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं आज की हेडलाइंस। असदुद्दीन ओवैसी ने दिया वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन, अकोला और अमरावती में खड़ा नहीं करेंगे अपना उम्मीदवार। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की 97 करोड़ की प्रॉपर्टी। और सुप्रिया सुले ने बारामती सीट से दाखिल किया नामांकन, जनता उनके साथ होने का जताया विश्वास। हेडलाइंस के बाद अब विस्तृत समाचार। संसद और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा है। सांसद सुप्रिया सुले ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एनसीपी एससीपी की बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरा काम मेरी योग्यता को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ जरूर खड़ी होगी। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन को आज इस सूखे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 27 साल से इस सीट पर पवार परिवार का कब्जा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बारामती से 5 बार सांसद रहे। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी 3 बार और उनके भतीजे अजित पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं। महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान चौथे चरण में होगा। यहां से 13 मई को वोट डाले जाएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रों से उनकी धार्मिक पोशाक को लेकर पूछताछ करना भारी पड़ गया। भगवा पोशाक पहने छात्रों को रोकने को लेकर हुए विवाद में नाराज भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की। तेलंगाना के मंचिरियल जिले में एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भगवा पोशाक पहने छात्रों को रोककर उनसे पूछताछ की। जब लोगों को प्रिंसिपल की तरफ से छात्रों की धार्मिक पोशाक पर उठाए गए सवाल की जानकारी लगी तो वे आहत हो गए। लोगों की नाराज भीड़ ने न सिर्फ स्कूल में तोड़फोड़ की बल्कि कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। स्कूलों में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। छात्रों के अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत स्कूल के 2 स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर लिखी है। हालांकि इतने पर भी मामला शांत नहीं हुआ है। प्रिंसिपल की हरकतों से आहत प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि स्कूल को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुरुवार को झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 26 अप्रैल को 11 बजे करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है। माथुर ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया प्रभावशाली पद पर नहीं है। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रही है। नागपुर और रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बुधवार को चुनाव प्रचार पर विराम चिन्ह लगा। इसके बाद आज सुबह मतदान केंद्रों पर नियुक्त की गई पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। कल यानी 19 अप्रैल को यहां मतदान होगा। नागपुर और रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बुधवार शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। दोनों लोकसभाओं के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव तैयारियों का दावा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने प्रत्येक मतदान केंद्रों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर नियुक्ति किए गए पोलिंग पार्टियों को गुरुवार 18 अप्रैल को सुबह रवाना कर दिया गया। इनमें ईवीएम बैलेट सहित सभी सामग्री का वितरण भी इस दौरान किया गया। विधानसभा अनुसार तैयार किए गए स्ट्रांग रूम परिसर में साहित्य वितरण दिन भर चलेगा। सभी पोलिंग पार्टियां शाम तक अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेगी और मतदान की व्यवस्था करेगी और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी देंगी। रामटेक के प्रसिद्ध राम मंदिर में रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही जय श्री राम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा था। इस अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य आरती और पूजा की गई। नागपुर जिले के रामटेक तहसील में नवरात्र के अंतिम दिन और रामनवमी के पावन पर्व पर रामटेक राम मंदिर में रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। रामटेक के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। सुबह से ही मंदिर में रामायण पाठ और विभिन्न पूजा अर्चना आदि का सिलसिला चलता रहा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में नन्हे मुन्ने बच्चे राम लक्ष्मण भरत सीता के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दिए।
मंदिर परिसर में कीर्तनों का भी दौर चला। इस दौरान रामायण पाठ और विशाल आरती का आयोजन भी किया गया था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि राम जी के जन्मोत्सव पर दिन में 12 बजे आरती की गई और उसके बाद गुलाल उड़ाकर रामनवमी मनाई गई। वहीं मंदिर परिसर में राम भक्तों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इसके बाद मंदिर परिसर में प्रसाद वितरित किया गया। इस वक्त दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। साथ ही मंदिर परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। श्री क्षेत्र रामटेक येथे ज्याला महाराष्ट्राची अयोध्या असं आपण म्हणतो, आज श्रीराम जन्मोत्सवाचा उत्सव साजरा करण्यात आला। पहाटे 4 वाजता ब्रह्ममुहूर्तावरती आपल्या इथे श्री क्षेत्र रामटेक येथे प्रधान पूजा करण्यात आली। याच्यामध्ये श्री रामचंद्राची आणि विष्णुमूर्तींची पूजा करण्यात आली। तत्पश्चात मंदिर परिसरातील सगळे छोटे मंदिरं यांची पण पूजा करण्यात आली आणि त्यानंतर रामधर्माचं कीर्तन झालं आणि देवाला नूतन वस्त्र घालण्यात आले। आपण बघू शकतो मंदिर परिसरातील भक्तांनी जन्मोत्सवाच्या आरतीनंतर पुष्कळसा छान असा गुलाल उधळला आहे। माझासुद्धा चेहरा गुलाल रंगून गेला आहे। त्यामुळे यावर्षी लोकांचा उत्साह अधिक जाणगा आहे अयोध्येच्या रामला प्रतिष्ठापनेनंतर आणि सर्वत्र राममय हे वातावरण झालेलं आहे आणि आपण बघू शकतो की माझ्या मागे सुद्धा लोक गुलालाने अतिशय छान खेळत आहेत। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महानगर के लिए वर्ष 2009 के बाद से अप्रैल महीने का सर्वाधिक गर्म दिन है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को ये जानकारी दी। मुंबई में 14 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। अप्रैल का सबसे गर्म दिन मंगलवार दर्ज किया गया। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि 16 अप्रैल को सांताक्रूज स्थित वेधशाला ने अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि कोबाला वेधशाला में पारा 35.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मुंबई स्थित आईएमडी की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने कहा कि हमारी सांताक्रूज स्थित वेधशाला ने कल पिछले 14 साल में अप्रैल महीने का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया। पिछले 2 दिनों के लिए आईएमडी ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की थी। दोनों दिन ठाणे और रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, लेकिन मुंबई में पारा उस स्तर को पार नहीं कर सका। कर्नाटक के एक गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां आइसक्रीम खाने के बाद 1.5 साल के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है। इनके अलावा बच्चों की मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक के मांड्या जिले के बिहारटल्ली गांव में आइसक्रीम खाने के बाद 1.5 साल के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। बुधवार को बच्चों की मां ने गांव के एक विक्रेता से आइसक्रीम खरीदी और फिर खाया, लेकिन इसके बाद मां और बच्चे बीमार हो गए और अचानक से घर में बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बीमार मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पूजा और प्रसन्ना नाम से बच्चों की पहचान हुई। बच्चों के शवों को मिम्स अस्पताल में भेज दिया गया है। बच्चों की मौत को लेकर कई तरह के संदेह है। शिकायत के आधार पर अरकेरे थाने की पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस उस विक्रेता की तलाश कर रही है जिसने बच्चों को आइसक्रीम बेची थी। पश्चिम बंगाल से प्रेमिका का अपहरण कर ले जा रहे युवक को ट्रेन में पकड़ा गया है। नागपुर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने आरोपी के कब्जे से युवती को सकुशल मुक्त किया और उसे पश्चिम बंगाल की गौघाट पुलिस को सुपुर्द किया है। प्रेमिका का अपहरण कर ले जा रहे युवक को ट्रेन में पकड़ने की जानकारी सामने आई है। आरोपी शेख मोहम्मद जोसिम शेख शहीद अली पश्चिम बंगाल के हुगली जिला अंतर्गत मुसलपुर निवासी है। यात्री सुरक्षा अभियान के तहत नागपुर रेलवे सुरक्षा बल के जवान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की खोजबीन कर रहे थे। तभी उन्हें व्हाट्सएप के जरिए खबर मिली कि प्रेम संबंधों के चलते आरोपी ने शादी का झांसा देकर स्थानीय युवती का अपहरण किया और पुणे मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार होकर उसे ले जा रहा था। घटित प्रकरण से पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना फर्जी नाम बताया, लेकिन व्हाट्सएप पर मिले फोटो से उसका झूठ पकड़ा गया। आरोपी और उसकी प्रेमिका को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। कपल की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईडी ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। ईडी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। वहीं शिल्पा के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के खिलाफ एडल्ट फिल्मों के निर्माण और प्रसार के संबंध में कार्रवाई करते हुए ईडी ने कहा कि लगभग 97.79 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुंद्रा दंपति की है और ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के तहत की गई है। इनमें उपनगरीय मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। साथ ही पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी शामिल है। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन का खुलासा ईडी द्वारा नहीं किया गया।